न संत सहे जैसे, जैसे पहाड़ के ऊपर बारिश की बूंदों का कोई असर नहीं होता ना, ऐसे संत महापुरुषों के ऊपर भी ऐसे कहने वालों से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम रूट के जाते तो इतनी देर में चले जा चुके होते, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि कहीं हम इनको लेके बैठे और उनकी बातों में आ गए तो उन नेताओं की भी हम क्लास लगाते, क्योंकि हालांकि उनसे हमने जो 2 मांगे कि उन्होंने पूरी कर दी, और उन्होंने दूसरा आश्वासन जो मुख्यमंत्री जी वाला दिया था कि वो बोलेंगे, और सदन में बोलना अपने आप में लिखित ही होता है, तो उन्होंने बोल दिया, तो दोनों बातें उनकी आ गई। इसलिए जो है इतनी देर तक हमने इंतजार किया कि मुख्यमंत्री जी कब बोलेंगे, उसके बाद हम उठेंगे। और बाकी हम धरने से कहीं जा नहीं रहे, यही हैं और धरने के अंदर ही जुड़े रहेंगे। और राम गोपाल जी और हमारे जितने भी पर्यावरण प्रेमी लोग पिछले 18 महीनों से लगे हुए हैं, सबने भरसक प्रयास किए, जी तोड़ प्रयास किए। किसी एक व्यक्ति से या किसी एक साधु से, एक जने से नहीं, सभी की जन भावनाएं जुड़ी। खेजड़ी हमारा मंदिर है, आजकल गांव में खूब मंदिर बने हैं, लेकिन पहले मंदिर नहीं होते थे, खेजड़ी होती थी। भौमिया जी की खेजड़ी, रामदेव जी की खेजड़ी, तेजे जी की खेजड़ी, जाम्बे जी की खेजड़ी, हनुमान जी की खेजड़ी, सारे देवी देवताओं की खेजड़ियाँ होती थी। तो हमारी आस्था, हमारी भावना खेजड़ी से जुड़ी हुई है, इसलिए इतने व्यापक स्तर का ये आंदोलन खड़ा हुआ है। और ऐसे आज जो भी यहाँ मंच पे वार्ताएं हुई, उनको देख करके मन बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि लोग अनकंट्रोल्ड हो रहे थे, सारे अपनी अपनी बात रख रहे थे। असल में बोलने वाले जो समिति के लोग हैं, उन्होंने जो मांग रख दी, उन पे विचार चल रहा है, तो बोलने वाले की बात पूरी सुनी जानी चाहिए, लेकिन सुनी नहीं गई, धक्का मुक्की भी होने लगी। तब जो है उन्होंने, हालांकि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की कि लेटर वगैरह टोटल आपके हाथ में देंगे, फिर जो है नारियल का पानी पिला के अनशन को समाप्त करवा के जाएंगे। आप लोगों का भी अनशन जो है विधिवत एक एक नारियल सबको दे करके समाप्त करवाते, लेकिन उस समय का जो अब ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ना हुआ और भी आसान। सनातन ऐप में वाल्मीकि नहीं हुआ है, आंदोलन हमारा चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा। आप लगातार जितने लोग आ सकते हैं उतने आइएगा, और अधिक आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको और बुला लेंगे। कोई भी आंदोलन से अलग नहीं हो रहा है। अनशन को समाप्त करके हम लोग जो है भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से, आज सुबह मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए सारे लोग आए हुए थे। डॉक्टर ने तो कहा कि आप यहीं लेटे रहो, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊँगा तो सही मंच पे आया, शायद इसीलिए मेरे को मंच पे आना पड़ा कि कुछ न कुछ शाबाशी मेरे को मिलनी थी, और वो सारे आप लोगों ने दी है। तो खैर कोई बात नहीं, शाबाशियाँ मिलती रहती है। लेकिन अब जो है ये 2 मांगे, 2 लेटर हमारे पास जब तक आ जाएंगे तब वापस आकर के आपको बता देंगे। अब संध्या का समय है, तो एक आरती संध्या वंदन हम कर लेते हैं। सारे संत लोग खड़े हैं, आप लोग भी अपनी अपनी जगह मोबाइल की टॉर्च जला करके संध्या वंदन में भाग ले लें। और एक कोई रिदम वाला ट्रैक किसके पास है, लगा दो साथ में। रिदम का ट्रैक है, सब लोग बैठे रहो, कहीं जाओ नहीं, संध्या वंदन करके जाना है। नहीं, डांस किसी को नहीं करना, संध्या वंदन बैठ के करना सब। हाँ लो आरती पहले। बोलो श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की, श्री विष्णु भगवान की। सभी से निवेदन है मेरा कि आप 2 मिनट शांति से बैठें, शांति से बैठें 2 मिनट। अभी इतनी ताकत नहीं है कि जोर से बोल सकें, इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है। बोलिए श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की। हम सब लोग खड़े होकर आगे इसलिए आए, अभी आरती करवाएंगे, 2 मिनट बात सुने। तो हम लोग खड़े होकर इसीलिए आए कि गुरुजी ने कहा कि महिलाएं हमारी बात नहीं सुनती, तो कम से कम आप इनको समझाओ कि आप ये हमारी बातों को सुने। कि अनशन की बात जो गुरुजी ने कही थी वो सारी शर्तें पूरी हो गई, तो माताओं बहनों को हाथ जोड़कर हम बोल रहे हैं कि जो रखना चाहते वो उनकी इच्छा है। बाकी गुरुजनों का आदेश हो गया है कि आपको अनशन अब आप समाप्त कर सकते हैं। दूसरा मेरा आपसे ये निवेदन है कि कोई भी संत समाज हमसे हैं और हम संत समाज से हैं, बिना संता के आपा भी चढ़ू पाड़ जागरण क्यों करावा। माई आप बैठ जाओ, माता जी बैठ जाओ, थे नीचे बैठ जाओ। माइया बहनों मेरो निवेदन है कि आपने माइक मिले तो बिंगी थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, संत समाज लोग बैठा है।
वापिस आवे सब पुठ आवे, आराम बैठो सब आवे। बोल श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की। तो बात मेरी ये है कि संतों का जीवन भी आसान नहीं है, जब वो भी कहीं जाते हैं तो बहुत मुश्किल कार्यक्रम होता है, और माताओं बहनों से जो कह कर गए ना उसका उनको पालन करना है ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप ही के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको देखकर दर्द हमें भी हो रहा है और हम भी उसी दर्द से जूझ रहे हैं कि अब शरीर में और ताकत नहीं रची है। इसलिए अभी सब संध्या वंदन करेंगे और गुरुजनों की बात को मानेंगे। संत हमारे साथ हैं और हम संत के साथ हैं। जो आज यहाँ मीडिया के माध्यम से जो बीच में 1 घंटे जो बात गई ना, उससे पूरे समाज में और अन्य समाजों में भी हम सब लोगों ने अपने समाज की इतनी मट्टी पर चुप रहो आप, 1 मिनट चुप जाओ, खड़े रहो। उससे हम सब लोगों ने अपने समाज की इतनी मट्टी पलीत करी है। तो मेरा पूरी समिति से निवेदन है कि आगे से कल से पूरी आप व्यवस्था बना के रखें और यहाँ पे पूरा खाली हो और अच्छे से शांति से बैठ के भगवान के भजन ही करेंगे, क्योंकि इन माइकों से अब सबका सर दर्द होने लग गया है भाषण से। संत इसलिए नहीं गए हैं, संत इसलिए नहीं गए हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं। आप गलत मैसेज मत दो, क्योंकि संतों का जीवन भी कितना मुश्किल है, हम भी उस रास्ते पे जाते हैं इसीलिए पता है। तो कोई गलत विचार नहीं करे। संत हमारे साथ में हैं, वो थोड़ी देर विश्राम करने अपना चेकअप करवाने गए कि आप आरती करवाओ। बुद्धराम जी के साथ में जो हैं उनकी तबीयत खराब है, आप जाइए। अभी सभी संध्या वंदन करेंगे सभी साथ में। हरिओम। बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की, श्री विष्णु भगवान की। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे राख, मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। पीपासर में परगटे 12 कारण देव, ब्रह्मादिक पावे नहीं अद्भुत झांको भेव। शीस धरणी धर करत हूँ नमस्कार 100 बार, इष्ट देव बाबो जम्भ गुरु लीला हित अवतार। आरती जय जम्भेश्वर की, परम सत्य गुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्भेश्वर की, परम सत्य गुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब पीपासर आए, सकल संतों के मन भाए। देवता सिद्ध मुनि दिग्पाल, गगन में खूब बजावे ताल। हुआ उछाव लोहट नर नार, मगन मन माया देख छवि निज सुत सुंदर की। परम सत गुरु परमेश्वर की। सभी सारी टेंशन को भुलाकर दोनों हाथ उठाकर प्रेम भाव से गाइए। परम सुख हंसा मन माई, प्रभु को गोदी बैठाई। नगर की मिली सभी नारी, गीत गावे दे दे ताली। अलापे राग बड़े हैं भाग, कौन गए जाग धन्य
सर मुझे अपने बिजनेस के लिए लोन लेना था।